एक ऐसी भी ट्रेन है जो बुलेट ट्रेन से भी तेज है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों, हम हाइपरलूप ट्रेन की बात कर रहे हैं। आइए जानते हैं हाइपरलूप ट्रेन क्या है और बुलेट ट्रेन से कितनी तेज है। भारत में जल्द ही हाइपरलूप ट्रेन दौड़ती नजर आ सकती है। दुनिया में अभी कहीं भी ये ट्रेन नहीं है। भारत में 2 राज्यों महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में इस प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। इस ट्रेन की खासियत ये होगी कि यह हवाई जहाज से भी फास्ट होगी। पुणे और मुंबई के बीच जहां अभी 3 से 4 घंटे सफर में लगते हैं, वहीं इसके बाद 20 से 25 मिनट में सफर पूरा हो सकेगा। हाइपरलूप तकनीक परिवहन से संबंधित है और अमेरिका के लास वेगास में इसका सफल यात्री परीक्षण किया गया है। रिचर्ड ब्रांसन की कंपनी वजिन ग्रुप ने इसे विकसित किया था, इसलिए इसे वजिन हाइपरलूप नाम दिया गया। आइए इस वीडियो के माध्यम से हाइपरलूप तकनीक यह कैसे काम करती है, भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इससे भारत को कितना लाभ होगा इत्यादि के बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं। अमेरिका के लास वेगास में वजिन हाइपरलूप का सफल यात्री परीक्षण किया गया। वजिन हाइपरलूप को रिचर्ड ब्रांसन की कंपनी वजिन ग्रुप ने विकसित किया था। इस तकनीक का सफलतापूर्ण परीक्षण करने वाली यह दुनिया की पहली कंपनी बन गई है। हाइपरलूप एक ऐसी तकनीक है जिसकी मदद से दुनिया में कहीं भी लोगों को या वस्तुओं को तीव्रता के साथ सुरक्षित एवं कुशलतापूर्वक स्थानांतरित किया जा सकेगा और इससे पर्यावरण पर भी न्यूनतम प्रभाव पड़ेगा। एलन मस्क ने हाइपरलूप तकनीक का पहली बार विचार 2012 या 2013 में रखा था। इस तकनीक के माध्यम से लगभग 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पौध दौड़ सकेगी। अगर यह हाइपरलूप तकनीक भारत में आ जाती है तो संभवतः मुंबई से पुणे के बीच की दूरी को 25 मिनट के समय में तय किया जा सकेगा, जिसमें पहले 2.5 घंटे का समय लगता था। हाइपरलूप में एक ट्यूब मॉड्यूलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो कि घर्षण से मुक्त होकर चलेगा। यह सिस्टम एक यात्री या कार्गो वाहन को एयरलाइन की गति से एक स्तरीय ट्यूब के माध्यम से निकट वैक्यूम में एक रैखिक विद्युत मोटर का उपयोग करके गति प्रदान करता है। हाइपरलूप तकनीक कैसे काम करती है यह समझने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। सवारी या सामान के परिवहन के लिए लो प्रेशर ट्यूब और इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन का उपयोग किया जाएगा। पैसेंजर कैप्सूल वैक्यूम ट्यूबों की तरह हवा के दबाव से नहीं चलता है, बल्कि यह 2 विद्युत चुंबकीय मोटर द्वारा चलता है। इसकी सहायता से लगभग 760 मील प्रति घंटा की गति से यात्रा की जा सकती है। विशेष प्रकार से डिजाइन किए गए कैप्सूल या पॉड्स का इस तकनीक में प्रयोग किया जाता है। इनमें यात्रियों को बिठाकर या फिर कार्गो लोड करके इन कैप्सूल्स या पॉड्स को जमीन के ऊपर पारदर्शी पाइप जो कि काफी बड़े हैं में इलेक्ट्रिकल चुंबक पर चलाया जाएगा। यही आपको बता दें कि चुंबकीय प्रभाव से ये पॉड्स ट्रैक से कुछ ऊपर उठ जाएंगे, इसी कारण गति ज्यादा हो जाएगी और घर्षण कम होगा। यात्रियों के पॉड्स को हाइपरलूप वाहन में एक कम दबाव वाली ट्यूब के अंदर उत्तरोत्तर विद्युत प्रणोदन इलेक्ट्रिक प्रपल्शन के माध्यम से उच्च गति प्रदान की जाती है, जो अल्ट्रा लो एरोडायनेमिक ड्रैग के परिणामस्वरूप लंबी दूरी तक हवाई जहाज की गति से दौड़ेंगे। यह ट्रेन चुंबकीय तकनीक से लैस पॉड ट्रैक पर चलेगी। हाइपरलूप तकनीक में खंभों के ऊपर ट्रांसपेरेंट ट्यूब बिछाई जाती है। इसके अंदर लंबी सिंगल बोगी हवा में तैरते हुए चलती है। इसमें घर्षण बिल्कुल नहीं होता। इसी के चलते इसकी स्पीड 1100 से 1200 किलोमीटर प्रति घंटे तक होती है। इसमें बिजली का खर्च भी बहुत कम होता है। इसमें पॉल्यूशन भी बिल्कुल नहीं होता। इसकी स्पीड हवाई जहाज से भी तेज बताई जा रही है। इसमें किराया साधारण ट्रेनों के जरिए ज्यादा होगा। इसका किराया हवाई सफर के बराबर हो सकता है। यह ट्रेन जापान में चलने वाली बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा तेज होगी। अभी इसे लेकर क्या चल रहा है? महाराष्ट्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए अमेरिका के वजिन ग्रुप से करार किया है। महाराष्ट्र में इसके लिए ट्रैक बनाया जा रहा है। इसी साल इसकी टेस्टिंग होगी। हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी और वजिन हाइपरलूप इस प्रोजेक्ट पर आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश में अनंतपुरा, अमरावती और विजयवाड़ा और इससे जुड़ेंगे। वहीं महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे इससे जुड़ेंगे। हाइपरलूप ट्रांसपोर्ट को गति देने वाला एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिस पर कई कंपनियां रिसर्च कर रही हैं। इसके जरिए 1 घंटे में 1126.54 किलोमीटर का सफर किया जा सकेगा। हाइपरलूप तकनीक में ट्यूब की एक श्रृंखला होती है और इसके जरिए बिना किसी फ्रिक्शन या हवा की रुकावट के तेजी से यात्रा करना मुमकिन होगा। इसमें विशेष प्रकार से डिजाइन किए गए कैप्सूल या पॉड्स का प्रयोग किया जाएगा। कैप्सूल्स और पॉड्स को एक पारदर्शी ट्यूब पाइप के अंदर उच्च वेग से संचालित किया जाएगा। इस तकनीक में बड़े बड़े पाइपों के अंदर वैक्यूम तैयार किया जाएगा और वायु की अनुपस्थिति में पोर्ट जैसे वाहन में काफी स्पीड से यात्रा की जा सकेगी।
इसमें पॉड्स को जमीन को ऊपर काफी बड़े पाइपों में इलेक्ट्रिकल चुंबक पर चलाया जाएगा। इस चुंबक के प्रभाव से पॉड्स ट्रैक से कुछ ऊपर उठ जाएंगे, इसके कारण गति ज्यादा हो जाएगी और घर्षण कम हो जाएगा। इसमें एक मैग्नेटिक ट्रैक होगा जिस पर वैक्यूम को बनाया जाएगा। इससे ट्रेन काफी तेजी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकेगी। अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि इस तकनीक से भारत को काफी फायदा होगा। दुनिया के बहुत से विकसित देश इस हाइपरलूप परिवहन प्रणाली को अपनाने के लिए आगे आए हैं, जैसे अमेरिका, कनाडा और सऊदी अरब। इन देशों में भी हाइपरलूप वन कंपनी इस परिकल्पना को साकार रूप देने के काम में जुटी हुई है। गौरतलब है कि दुबई व अबू धाबी के बीच भी एक हाइपरलूप लिंक परियोजना पर कार्य चल रहा है। आवश्यकता: बढ़ती वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए तेज, सस्ते, सुरक्षित और कुशल परिवहन साधनों की आवश्यकता है। मौजूदा परिवहन माध्यम जैसे सड़कें, हवाई अड्डे और बंदरगाह भीड़भाड़ युक्त हैं। इसे अपनाने से भारी ट्रैफिक से निजात मिलेगी। इसके अतिरिक्त पिछले 100 वर्षों से हमने परिवहन के किसी नए माध्यम को भी नहीं खोजा है। अतः हमें विशेष रूप से अल्ट्राफास्ट, ऑन डिमांड, उत्सर्जन मुक्त, ऊर्जा कुशल तथा हाई स्पीड वाले अन्य परिवहन माध्यमों की तुलना में छोटे पच्चीनक फुटप्रिंट वाले परिवहन माध्यमों की जरूरत है। ऐसे में हाइपरलूप ही वर्तमान परिवहन माध्यम से जुड़ने और बिना किसी रुकावट के एकीकृत होने की क्षमता से युक्त है। यह प्रणाली शून्य कार्बन उत्सर्जन के साथ टिकाऊ भी है। ऐसा माना जा रहा है कि इसे अपनाने से 30 वर्षों में ग्रीनहाउस गैस के उत्सर्जन में 36,000 टन की कमी आएगी। हाई स्पीड ट्रेन से भिन्नता: यह सबसे तेज गति वाली हाई स्पीड ट्रेन से 2-3 गुना अधिक तेज है। ट्रेन अपने निर्धारित समय पर चलती है और कई जगहों पर रुकती है, जबकि हाइपरलूप पॉड ऑन डिमांड होती है और बिना रुके गंतव्य तक पहुंच सकती है। यह पर्यावरण के अनुकूल है क्योंकि इसका पर्यावरणीय प्रभाव बहुत कम है तथा कोई प्रत्यक्ष उत्सर्जन या शोर उत्पन्न नहीं करती है। हाई स्पीड ट्रेन और पारंपरिक मैग्लेव ट्रेन के लिए पटरियों के साथ साथ बिजली की आवश्यकता होती है, जिससे यह अधिक खर्चीला साधन है, जबकि हाइपरलूप कम खर्चीली और अलग तकनीक है। चुनौतियां: तेज रफ्तार इस परिवहन तकनीक की विशेषता भी है और कमजोरी भी। 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने पर इसमें इमरजेंसी ब्रेक लगाने में समस्या होगी और ब्रेक का यात्रियों एवं वाहन पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर अब भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। यद्यपि डेवलूप ने अपने परीक्षण के दौर में उल्लेखनीय सफलता अर्जित की है, फिर भी सुरक्षा संबंधी प्रश्न अभी बना हुआ है क्योंकि इसका मानव युक्त परीक्षण नहीं किया गया है। वाहनों को घुमावदार रास्ते पर संचालित करने में ट्यूब से टकराने का डर रहेगा, विशेष तौर पर तब जब सुरंग संकरी होगी। साथ ही पॉड्स की चौड़ाई कम होने के कारण यात्रियों को इसमें बैठने में असुविधा होगी, अतः यात्रियों के बीच इसकी स्वीकार्यता जैसे सवाल भी महत्व